हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों से इंडियन इकोनॉमी या ये कह लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो कॉन्सेप्ट है या इन्फ्लेशन रेट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत चर्चा में है। स्पेशली इसलिए कि पोस्ट पैंडमिक टाइम में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ा है। तो आज हम लोग इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हम आपके साथ इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे दैट व्हाई इन्फ्लेशन रेट हैज़ गॉन अप in post-pandemic period in number of countries, especially in America and India। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग अमेरिकन इन्फ्लेशन पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका में आखिरकार में एकाएक ऐसा क्या हुआ या गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि वहाँ पर इतना इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, और अमेरिका का जो इन्फ्लेशन रेट है उसका प्रभाव भारत के बाज़ार पे क्या पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो पुअर पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये पोस्ट पैंडमिक टाइम में, चाहे वो अमेरिका हो या इंडिया है या जर्मनी है या जापान है या चाइना है, ये एकाएक इन सारी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन इतना बढ़ा क्यों। अभी रिसेंटली अमेरिका का द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेबर डिपार्टमेंट ने अक्टूबर के मंथ में इन्फ्लेशन रेट का जो फिगर प्रिंट किया, जो उसने फिगर ओपन किया, उसमें ये शो हुआ कि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन रेट है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वो बढ़कर 6.2% हो गया। 6.2% राइज हुआ है अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट। और जब अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ा तो वहाँ पर दिस इज़ अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न वहाँ की पॉपुलेशन के लिए, वहाँ के सिटीजन के लिए, वहाँ के गवर्नमेंट के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप भारत में देखें तो हमारे देश में भी आप पाएंगे कि हमारे देश में भी इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। स्पेशली कोर इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक एरिया। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द आरबीआई। और आप पाएंगे कि आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने स्टेप लिया कि एक्साइज ड्यूटी को कम किया फ्रॉम योर फ्यूल एंड डीजल। तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी पड़ती है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने एज वेल एज राज्य सरकारों ने टैक्सेस कम किए, जिससे कि एक कॉमन आदमी को इन्फ्लेशन पर थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सके। तो अमेरिका के डिपार्टमेंट के थ्रू दिया गया ये फिगर, और भारत में भी एनएसओ के थ्रू दिया गया फिगर कि हमारे देश में भी सेम मंथ में, अक्टूबर के महीने में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.5% तक गया। रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू 4.5% इन द सेम मंथ इन इंडिया। तो अमेरिका में 6.2 और इंडिया में 4.5। तो हम लोग पहले समझते हैं अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिकली जो है वो इतना बढ़ा। बट बिफोर दैट एक टर्म आपको समझना चाहिए, एंड दैट टर्म इज नोन एज इन्फ्लेशन रेट। Now see, inflation is different thing, inflation rate is different thing. Inflation rate क्या होता है? It is the rate at which prices increase over a period of time. Inflation rate वो दर होती है जिस पर कीमतें over a period of time बढ़ती हैं। Typically in India, the inflation rate is measured on year basis. और इसी inflation rate को हम स्टडी करते हैं। जब ये बढ़ जाता है, जब बढ़ता है, तो हम ये देखते हैं कि इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन एनी कंट्री अ हाई इन्फ्लेशन रेट विल अफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ अ कॉमन मैन। किसी भी देश में अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो वहाँ के आम नागरिक की जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। स्पेशली जो गरीब पॉपुलेशन होगी उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा। पोस्ट कोविड के टाइम में जब इकोनॉमीज रिकवर करने लग गई, तो आप पाएंगे कि अगर हम पहले अमेरिका का अगर एग्जाम्पल देखें, तो अमेरिका में जब इकोनॉमी रिकवर हुई तो इकोनॉमिकल रिकवरी की जो स्पीड है और जो वहाँ पर सप्लाई की, चीज़ों के सप्लाई की जो स्पीड है, दोनों में मिसमैच है। क्योंकि जनरली जब इन्फ्लेशन होता है किसी भी कंट्री में, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे या तो हम ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि दैट देयर इज मोर डिमांड इन द मार्केट, और या हम कॉन्सेप्ट देंगे दैट देयर इज लेस सप्लाई इन द मार्केट। अमेरिका में आप पाएंगे ये दोनों फैक्टर्स जो हैं दे आर प्लेइंग देयर रोल।
अमेरिका में दोनों फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं इन पोस्ट कोविड टाइम, कि वहाँ पर डिमांड भी बढ़ गई है एकाएक और सप्लाई भी कम हो गई। तो डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि इकोनॉमी रिकवर कर रही है। इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि 2020 में पूरी इकोनॉमी लॉकडाउन में थी। तो जब अर्थव्यवस्था बंद थी तो डिमांड नहीं थी, और जब अर्थव्यवस्था ओपन हुई है तो देयर इज ह्यूज डिमांड। तो डिमांड बढ़ी और सप्लाई जो है वो कम हो गई। तो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इन अमेरिका। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर इकोनॉमिकल रिकवरी, अमेरिकन गवर्नमेंट ने $billion पंप किया था इकोनॉमी में इन अमेरिका, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से नंबर ऑफ कंपनीज बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा अमेरिका में, लोगों की डिमांड गिर गई, परचेजिंग पावर कम हो गई। तो गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने $billion इकोनॉमी में पंप किया। जब $billion इकोनॉमी में पंप हुआ, जिससे कि हम इकोनॉमी को सस्टेन कर सकें, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें इकोनॉमी पर दिखा। और उसका इम्पैक्ट हमें इकोनॉमी पर यह दिख रहा कि उसने डिमांड को बढ़ा दिया है। डिमांड तो बढ़ गया, लेकिन उस रेशियो में कंपनीज में सप्लाई नहीं हो पा रही, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। अब जब सप्लाई, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। जब सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली एक मिसमैच हो जाएगा बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो इस नॉर्मल टाइम में, इस नॉर्मल कंडीशन में इकोनॉमिकल रिकवरी की स्पीड, इकोनॉमी रिकवरी एज वेल एज जो सप्लाई है वो मिसमैच्ड है इन अमेरिका। इसी वजह से आप पाएंगे कि अमेरिका में प्राइसेस जो हैं वो ऑल ऑफ द सडन इतनी तेजी से बढ़ गए। अगर हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्रीज की, अगर हम देखते हैं तो आप पाएंगे, आप देखिए जापान में भी आप देखें इन्फ्लेशन रेट हैज़ इंक्रीज्ड इन एंड इट इज़ हाई एट अ 40 years हाई। तो इन्फ्लेशन रेट चाहे जापान में या चाइना में या जर्मनी में है, वहाँ पर भी इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो आप देखेंगे 2020 में जब इंडिया में लॉकडाउन लगा, सो वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट इंडिया इज़ गोइंग थ्रू टेक्निकल रिसेशन। हम टेक्निकल रिसेशन की बात कर रहे थे कि हमारी जीडीपी लगातार 2 बार नेगेटिव हो गई, और फिर टेक्निकल रिसेशन, और फिर उसके बाद आप देखिए देश में आफ्टर अनलॉकिंग द इकोनॉमी, जब इकोनॉमी रिकवर हुई हमारे देश में, तो आप देखेंगे इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लग गया। तो भारत में महंगाई दर क्यों बढ़ी, और भारत की महंगाई दर के पीछे क्या रीज़न है? और हमारे देश में तो डिमांड ऑल ऑफ द सडन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा। तो हमारे देश में इन्फ्लेशन के बढ़ने के पीछे का जो मेन रीज़न है वो बेसिकली आपका राइज ऑफ प्राइजेस ऑफ योर क्रूड ऑयल, योर पेट्रोल एंड डीजल। इसीलिए गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी या वैट वगैरह कम किया। भारत में, हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का मैटर है, कंसर्न का, दैट इज योर कोर इन्फ्लेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, उसमें कोर इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोर इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें हम लोग फूड और फ्यूल के जो प्राइजेस होते हैं उसको हम लोग बाहर रखते हैं। मीन्स इन्फ्लेशन विच कैरीज नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल आइटम्स। तो नॉन फूड और नॉन फ्यूल आइटम्स पर जब हम इन्फ्लेशन मेजर करेंगे, दैट इज नोन एज द कोर इन्फ्लेशन। क्योंकि फूड और फ्यूल के जो प्राइसेस होते हैं वो फ्लक्चुएट बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो हमारे यहाँ कोर इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो इस समय मैटर ऑफ कंसर्न है भारत के लिए। और भारत में इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ रहा है तो उसका असर हमारे पॉपुलेशन के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा, स्पेशली जो पुअर सेक्शन है उसके ऊपर। सरकार के ऊपर एक अलग से दबाव पड़ जाता है इन्फ्लेशन को कम करने का। अब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अगर टैक्सेस वगैरह कम करती है तो गवर्नमेंट की इनकम जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए अगर हाई इन्फ्लेशन रेट होगा किसी भी इकोनॉमी में, so that is not the good sign for any economy, whether it is American economy or it is Indian economy. भारत में इन्फ्लेशन रेट ग्लोबली भी इफेक्टेड है कि विश्व में जब महंगाई दर बढ़ेगी तो भारत के ऊपर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हमारे देश पे भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। अब ये जो अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा या जो बढ़ रहा है, इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। भारत में प्रभाव इसका ये पड़ेगा कि अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो अमेरिका का जो फेडरल बैंक होगा, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करेगा।
और मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज ये होगा दैट अमेरिकन फेडरल बैंक विल गिव अप लूज मॉनेटरी पॉलिसी। जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी है अमेरिकन बैंक फेडरल बैंक की, उसको हम छोड़ देंगे एंड वी विल स्टार्ट टाइटनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। जब टाइटन करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को तो रेट्स हम बढ़ाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स हम बढ़ाएंगे और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर पड़ जाएगा। और इंडियन मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट इसका दो तरह से पड़ जाएगा। नंबर वन कि अगर इंडियन कंपनीज हैं जो अमेरिकन मार्केट से लोन लेना चाह रही हैं या पैसा बोरो करना चाह रही है, जनरेट करना चाह रही हैं, दैट विल बिकम कॉस्टलियर। तो भारत की कंपनीज अगर अमेरिकन मार्केट से पैसा जनरेट करेंगी तो वो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इफ नॉट डिफिकल्ट इट विल बिकम कॉस्टलियर। क्यों? क्योंकि अमेरिका के फेडरल बैंक ने अमेरिकन मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को बढ़ा दिया। दैट इज नोन एज टाइटनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा इंपैक्ट ये पड़ेगा क्योंकि भारत का जो रिजर्व बैंक है दैट हैज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज अमेरिकन मॉनेटरी पॉलिसी। हमें एक अलाइन करना पड़ता है, हमें एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम, एक संतुलन मेंटेन करना पड़ता है। तो क्योंकि अमेरिका के फेडरल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का रेट बढ़ाया है तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि भारत का रिजर्व बैंक भी मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को बढ़ा देगा। और जब भारत का रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके देश में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन विल अगेन गो अप। तो इस तरीके से अमेरिका का जो इन्फ्लेशन रेट है वो भारत के ऊपर प्रभाव डालेगा। अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा या ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो हमारे इंपोर्टेड आइटम्स कॉस्टली हो जाएंगे। तो जो कंपनीज इंपोर्ट कर रही हैं प्रोडक्ट्स, उनको वो प्रोडक्ट कॉस्टली मिलेगा, महंगा पड़ेगा उनको। तो इसका भी इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर पड़ेगा। तो एनी हाउ अमेरिकन इन्फ्लेशन रेट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न ग्लोबली, स्पेशली फॉर इंडिया। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर किसी बर्निंग टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।